आज हम आपकी सुमेधा पुस्तक के पाठ 5 चिड़िया का बच्चा का वाचन करेंगे। यह पाठ हमें सिखाता है कि प्रत्येक जीव के प्रति दयालु रहना चाहिए और हर जरूरतमंद की मदद के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। इस पाठ में अब्राहम लिंकन का एक चिड़िया के बच्चे के प्रति प्रेम और दया दर्शाया गया है। तो आइए अब्राहम लिंकन के संक्षिप्त जीवन परिचय के साथ हम इस पाठ की शुरुआत करें। बच्चों, अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। इनका प्रारंभिक जीवन अत्यंत गरीबी में बीता, किंतु इनके अथक परिश्रम के फलस्वरूप इन्होंने वकालत की पढ़ाई पूर्ण की और एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति नियुक्त हुए। इन्होंने अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त करवाया। इनका मत था कि प्रत्येक जीव के प्रति दयालु रहना चाहिए और हर जरूरतमंद की मदद के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। इस पाठ में अब्राहम लिंकन का चिड़िया के बच्चे के प्रति प्रेम और दया को प्रकट किया गया है। तो आओ पाठ को पढ़ें। पाठ 5 चिड़िया का बच्चा। भगवान महावीर ने कहा है, हर जीवित प्राणी के प्रति दया रखो, घृणा से विनाश होता है। अर्थात इस पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी हैं, हमें उन सभी के प्रति दयालु रहना चाहिए, क्योंकि घृणा से, घृणा मतलब नफरत से, विनाश होता है। बच्चों, ये पाठ पढ़ने से पहले आप सभी अपने हाथ में पेंसिल रखिए, क्योंकि इस पाठ में किसने किससे कहा जैसे बहुत सारे वाक्य आएंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम उन वाक्यों को रेखांकित करेंगे। आइए पाठ की शुरुआत करें। बरसात का मौसम था और 4 व्यक्ति गांव की सड़क पर घुड़सवारी कर रहे थे। कैसा मौसम था? बरसात के दिन थे, बरसात का मौसम था और 4 व्यक्ति गांव की सड़क पर घुड़सवारी कर रहे थे, मतलब घोड़े की सवारी। घुड़सवारी मतलब घोड़े की सवारी कर रहे थे। वे सभी वकील थे और पास के नगर में अदालत जा रहे थे। विचारों कौन थे? वकील थे। वकील मतलब लॉयर थे और पास के नगर में अदालत जा रहे थे। अदालत मतलब होता है कोर्ट, जहां पर कि न्याय और अन्याय के बीच फैसला होता है। कुछ समय पहले ही बारिश हुई थी और गांव की कच्ची सड़क में सब तरफ कीचड़ पानी हो गया था। गांव की सड़कें कैसी होती है? कच्ची सड़कें होती है अधिकतर। तो जब बारिश हुई तो उसके कारण गांव की सड़क में सब तरफ कीचड़ पानी हो गया। पेड़ों की पत्तियों से पानी की बूंदें टपक रही थी और गीली हरी घास चमक रही थी। अब पेड़ों की पत्तियों से पानी की बूंदें टपक रही थी क्योंकि थोड़े समय पहले ही बारिश हुई थी और बारिश होने के कारण घास गीली हरी होकर बहुत चमक रही थी। वे चारों वकील एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे थे क्योंकि सड़क बहुत संकरी थी। अब चारों वकील एक दूसरे के पीछे पीछे घोड़े पर सवार चल रहे थे क्योंकि वहां की सड़क कैसी थी? बहुत संकरी थी। संकरी मतलब पतली सड़क थी जो कि चौड़ाई में बहुत कम थी। सभी वकील एक साथ नहीं चल सकते थे, इसलिए एक के पीछे एक चल रहे थे। आपस में हंसी मजाक करते हुए वे अपनी राह चले जा रहे थे। राह मतलब रास्ता। वे सभी कहाँ जा रहे थे? अदालत जा रहे थे और सभी आपस में मित्र थे, इसलिए हंसी मजाक करते हुए सभी एक के पीछे एक अपनी रास्ते चले जा रहे थे। तभी क्या हुआ? छोटे पेड़ों के एक झुरमुट के नीचे से गुजरते समय उन्होंने अपने ऊपर पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी। क्या हुआ? जैसे ही वो छोटे पेड़ों के झुरमुट के नीचे से, झुरमुट मतलब होता है झुंड, छोटे छोटे पेड़ों के झुंड के नीचे से जब वे गुजर रहे थे, जा रहे थे, तब उन्होंने अपने ऊपर पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी। पंखों के फड़फड़ाने की मतलब चिड़िया के पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी और सड़क के किनारे घास पर चिड़िया का एक नन्हा बच्चा गिरते हुए देखा।
क्या हुआ, जब वे वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने अपने ऊपर चिड़िया के पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी और क्या देखा कि चिड़िया का एक नन्हा बच्चा, नन्हा मतलब छोटा सा बच्चा, नीचे गिर रहा है। पेड़ों में पक्षियों की तेज चहचहाहट होने लगी। अब जैसे ही चिड़िया का बच्चा नीचे गिरा, वैसे ही पेड़ पर बैठे सभी पक्षी जोर जोर से अपनी अपनी आवाज में चहचहाने लगे और वहां पर पक्षियों का बहुत शोर होने लगा। और घास पर पड़ा बच्चा चू चू करने लगा। घास पर जो बच्चा पड़ा था, जो कि घोंसले से नीचे आ गिरा था, वो भी नीचे पड़ा चू चू की आवाज में चिल्ला रहा था। बच्चों, इसके बाद आगे क्या हुआ, किसी ने क्या उस चिड़िया के बच्चे की मदद की, ये सब जानने के लिए आप वीडियो का शेष भाग अवश्य देखिए।